ने देखा है तीर्थंकर भगवान के चरित्रों का अंतरकाल, जो कैप हम कहते हैं। कल किसी ने बोला था, दो जनों ने, मैंने भी बात की, तब उन्होंने कहा नहीं महाराज ये बताओ लिखाओ। अब मुझे मालूम नहीं कौन है बोलने वाले, वो है कि नहीं मैं नहीं जानता। चलो आज हम पहले इस बात को समझ लेते हैं। और जैन कॉस्मोलॉजी के विषय के अंदर और जैन टाइम साइकिल के विषय के अंदर आपने सागरोपम तो समझा ही था। बोलिए नीति बहन जी, सागरोपम मतलब क्या? असंख्य वर्ष। हाँ जी, बरोबर ध्यान में आ गया। ये शब्द जो दिया है, एक ऐसा समूह दिया है सागरोपम। तो इन्होंने इसके अंदर क्या शब्द दिया है? ये शब्द और ये शब्द, मतलब सागर जो दिया है, विच इज कॉल्ड एज ए ओशन, ओशन के रूप में है। और इसकी उपमा दे करके समझा जाए। हाँ, तो यहाँ पर क्या देखा आपने? सागर शब्द इट इज फॉर ओशन, और उसकी उपमा दी गई है। ऐसा मतलब क्या हो गया? क्यों दी गई ऐसी उपमा? ये देने का कारण ये बन रहा है कि समुन्द्र की बूंदों को हम कहाँ कैसे गिनेंगे, समझे कि नहीं? इतनी ही काल के इन स्थिति को हम कैसे गिन पाएंगे? कितना काल बीत गया, कितना काल बीतता है। इसलिए यहाँ पर नाम ये संख्या दी गई असंख्य काल। अब देखिए साहब, सागरोपम की संख्या छोटी है कि बड़ी है? बोलिए चौड़िया जी, बोले जल्दी। बड़ी है। ये संख्या जैन बड़ी। धर्म के हाँ जी, जैन धर्म के अंदर क्या ये लास्ट फिगर है? नो महाराज, नो। नौ। क्यों? इसके बाद भी तो बहुत फिगर है। कौन सा फिगर है बोलिए? महाराज साहब, थोड़ा पल्लियोपम भी थोड़ी आता है, वो सागरोपन। है। अरे पल्ल्योपम छोटा है, सागरोपम लास्ट वर्ड है। अनंत। अनंत वर्ड है। आप थोड़ा थोड़ी सा। दो तीन बार मत चिल्लाना। अनंत जो है ना, वो काल की संज्ञा नहीं है। मैंने क्या पूछा है? जो भी बोलने वाले हो जरा ध्यान से बोलना। अब जो एज ए नाउन, जस्ट टू काउंटिंग द टाइम सिस्टम, एंड दिस इज द लास्ट वर्ड नाउन फॉर द टाइम। सागरोपम यह काल की गणना के लिए लास्ट वर्ड है, बाकी के सब छोटे हैं। लेकिन अब क्या करें हम? जब ये शब्द आ गया, ध्यान दीजिए। अब साग पल्ल्योपम छोटा है, सागरोपम लास्ट है। अब इससे भी ज्यादा बड़ा बड़ा काल तो है, तो क्या करेंगे? तो वो सागरोपम के हिसाब से भी गणना करने जाओ तो उससे भी बड़ा बड़ा काल आ रहा है। इसलिए आगे उनको कोड़ा कोड़ी शब्द ही जोड़ना पड़ेगा। लेकिन सागरोपम की संज्ञा को उन्होंने आगे बढ़ाकर दूसरी नाउन नहीं दी है। अरे ये बात ध्यान में। अब ये जो संख्या है तो असंख्य बरस है। कोई भी सागरोपम को अनंत शब्द नहीं दे सकते हैं। क्या लगे आपको? और कितना भी गुणाकार कर लो, कितना भी मल्टीप्लाई कर लो, तो भी अनंत इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। चलिए अब ध्यान दीजिए सा। अब जैसा कि आपको इस हिसाब से आरा जो समझाया गया है, अगर हम यहाँ कर दे कि भाई साहब ये काल चक्र, अब ये काल चक्र की बात करें तो ये तो एक चक्र मतलब यहाँ पूरा राउंड बताना पड़ेगा आपको। अब इतना बड़ा राउंड बता दो काल चक्र का, अब उसको ध्यान दीजिए। ज्योग्राफिकल अल्फा, ये मैथमेटिकल नहीं है, अलजेब्रा वाला सर्कल नहीं है। टाइम सर्कल, काल चक्र, टाइम सर्कल। अब उसको हम यहाँ पर ये दो डिवीजन किया। अब दो डिवीजन करके एक आ रहा है। ये अभी पहला आ रहा है।
अब इस आरा को भी मापना हो, मेजरमेंट भी करना हो, तो भी सागरोपम शब्द छोटा पड़ रहा है। क्या करेंगे साहब? क्या लाया? सागरोपम शब्द छोटा पड़ रहा है। तब इन्होंने कैलकुलेशन करके ये लास्ट में सागरोपम की संख्या तो रखी, संज्ञा संज्ञा रखी, और फिर इसको जो है कोड़ा कोड़ी से जोड़ा गया। तो कितना जोड़ा कोड़ी करना? तो ऐसे 4 करोड़ को 4 करोड़ के साथ गुणाकार करके इतने सागरोपम का पहला आरा होता है। बोलिए आशा बहन जी, अब ख्याल आ रहा है? ये आपने बताया कि काल चक्र के अंदर पहले आरे में जो काल समय है वो सागर और पंप से भी बड़ा है, इसीलिए उसने 4 into करोड़ सागरोपम बताया है। मतलब कितना बड़ा बनाना है? सागरोपम काल के आरा को मापने के लिए बहुत छोटी संज्ञा पड़ रही है, लेकिन अब सागरोपम से बड़ी संज्ञा ही नहीं है, तो क्या करेंगे? मैं नहीं कह रहा हूं भाई साहब, केवली का मेजरमेंट चल रहा है इधर, मेरा नहीं चल रहा है। जैन साहब समझ रहे हैं ध्यान से? इतने बड़े सागरोपम की बात आ रही है। अब कैसे मापना? एक आरा, अभी तो एक आरा की बात हम अगर करने जाए तो आराओं को मापना कैसे? कैसे महापुरुषों ने, केवल ज्ञानियों ने ये 6 आरा की अवसर्पिणी, 6 आरा की उत्सर्पिणी, 12 आरा का काल चक्र, लेकिन 12 आरा के काल चक्र को टाइम कितना, संज्ञा कितने वर्षों की देनी? तो वो संज्ञा यहाँ पर दी है 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अब ये 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के 12 आरा हो गए, 12 आरे हो गए सब। इतना लंबा काल चक्र है, आपको सोचिए समझे। इधर देखिए, गणित करिए, समझे कि नहीं? ये हो गया पूरा ही जो है अवसर्पिणी काल खंड हो गया, ये हो गया पूरा ही उत्सर्पिणी काल खंड हो गया। अब ये 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, जबकि आपने सागरोपम को ही असंख्य बरस कह दिया है। सिंगल, ध्यान दीजिए, सिंगल सागरोपम ही असंख्य बरस का है। मैं बता रहा हूं अवसर्पिणी काल खंड, खंड शब्द दिया है, 6 आराओं का ग्रुप बनाकर दिया है अवसर्पिणी कालखंड। फिर दूसरे 6 आराओं का ग्रुप बनाकर दिया है उत्सर्पिणी कालखंड। तो 6 और 6 दोनों 12 हो गए। अब इतना बड़ा लंबा चौड़ा काल हुआ है, अब मापना कैसे? मापेंगे कैसे हम इसको? गणित कैसे करना है हमको? और सागरोपम की संज्ञा लास्ट वर्ड है। अब इससे बड़ी कोई नाउन संज्ञा ही नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, और क्या करेंगे आप? एक आरा के लिए मल्टीप्लाई करो तो भाई साहब 4 करोड़ के साथ गुणाकार करके इतने सागरोपम वाला पहला आरा हुआ। ऐसे ही 3 कोढ़ा कोड़ी सागरोपम का दूसरा आरा होगा। ये देख लो आप, ये 3 कोढ़ा कोड़ी सागरोपम का आरा होगा। फिर ये तीसरा आरा जो आएगा, ये तीसरा आरा आया है, पहला आरा 4, ये दूसरा आरा है, ये 3 कोढ़ा कोड़ी का है, ये तीसरा आरा है, और ये चलेगा 2 कोढ़ा कोड़ी सागरोपम का काल चलेगा सब। ये चौथा आरा आएगा तब 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का काल चलेगा। मैं काल चक्र नहीं पढ़ाने बैठा हूं, ख्याल है, लेकिन इंट्रोडक्शन के लिए पहले ये तो बताना ही पड़ेगा साहब।
अब बताइए, आप लोगों में से कोई भी एक जन अच्छी बुद्धि चलाना। एक काल चक्र बड़ा है, एक काल चक्र बड़ा है कि मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की बंध स्थिति बड़ी है। बोलो खुशबू बहन, समझाए छे? हाँ जी प्रवीण जी बोलिए। हाँ सर। सर जी मिथ्यात्व मौनी की मिथ्यात्व, कर्मबंध स्थिति बड़ी है। सर मिथ्यात्व मोहन की स्थिति बड़ी है। मनीषा जी आप बोलने वाले हैं, मैं जब आपका नाम लूं आप पूछ जरूर बोलना। हाँ, क्या लगे, जब जब जिसका नाम लेते हैं वो बोलेंगे, थोड़े डिसिप्लिन का पालन करना। अब यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? सादा सागरोपम, फिर उसको कोड़ा कोड़ी करो, फिर उसकी संख्या दो, और सबका मिलाकर अवसर्पिणी फिर उत्सर्पिणी दोनों मिलाकर काल चक्र। एक काल चक्र हो गया 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अब ये छोटा है कि बड़ा है? और इसकी कंपैरिजन करिए मिथ्यात्व मोहनीय की बंध स्थिति की उत्कृष्टता, उसके साथ कंपैरिजन करके जब इधर देखोगे तो ये आपको उससे भी छोटा लगेगा। और इधर ये काल चक्र गिनने बैठो, चोरडिया जी आप जो है ना, बड़े से बड़ा सुपर कंप्यूटर लाओ, आप नहीं गिनोगे, आप नहीं गिन पाओगे। नहीं तो माँ, क्या संभव नहीं। करेंगे? तो क्या करेंगे? महावीर स्वामी केवली थे, उन्होंने ही असंख्य संज्ञा दी है, अनंत की नहीं दी, असंख्य की संज्ञा उन्होंने ही दी है। लेकिन अब उसका मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, अब उसका मल्टीप्लाई करके देना पड़ रहा है। चलो अब सीमा बहन जी आप कैलकुलेशन करो, 70 कोड़ा कोड़ी मतलब कितना काल हुआ? 6.5 अवसर पे का काल चक्र। आपको कहाँ ध्यान में आ रहा है? गलती हो रही है कहीं? नीति बहन जी बोलिए। So Mara said it is 20 plus 20 plus 20, 2 to 4, 6. So मैं 3 times cycles. पहले मन में काउंटिंग करो फिर बोलो। आप जो है ना स्पीकर पर बोल रहे हो ना। चलो खुशबू बहन जी बोलिए, आपने लिख कर भेज दिया लेकिन करिए। सर जी 3.5 अवसर प्रवेश पूरा। देखो देखो आप फिर गलती करते हो ना, कैलकुलेशन अच्छा किया फिर शब्द बोलना नहीं आ रहा है। बोलो अंसा बहन। 3.5 काल। हाँ वेरी गुड, 3.5 हाँ वेरी गुड बोलिए। 3.5 कालचक्र हुए। चलो वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब इसी को अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी में मीना बहन जी। 4 अवसर्पिणी and 3 उत्सर्पिणी। वेरी गुड। अब आपको ध्यान में आया, एक मोहनीय कर्म की बात चल रही है। आज जब हम काल चक्र का गणित करेंगे तब दिमाग काम नहीं करेगा, और जब मोहनीय कर्म की काल अवधि का विचार करोगे ना तब दिमाग कैसे काम करेगा, सोच लो आप। अब हमने कभी इसका कैलकुलेशन ही नहीं किया है, ये काल कितना होता है, ये कितना लंबा काल है, कितने वर्षों का काल है, हमने तो कभी नहीं किया। चलो जो है अब वो आप समझने की कोशिश करना और मैथमेटिकली कैलकुलेशन निकालना। आज हम यहाँ किसका विचार कर रहे हैं? अब सिर्फ आपको इधर देखना है। यहाँ पर पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जो हुए हैं, अब उनके बाद में यहाँ से लेकर के यहाँ तक 24वें तीर्थंकर भगवान जो हो रहे हैं, उनके एक एक के बीच का गैप निकालेंगे। अब ये बात ध्यान आ गई। इधर पढ़िए पहले, चौथा आरा कितना लिखा हुआ है? चौथा आरा कितना लिखा हुआ है? जैन साहब पढ़ो। 1 कोड़ा कोड़ी। 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। बस बस बस। अब ये एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम कितने लंबा होता है, और इसमें इतने तीर्थंकर भगवान हुए, और इनके बीच में कितना गैप हुआ, ये आज का टॉपिक आप लिख लेना। अब मैं इसको एनलार्ज करता हूँ खाली। हाँ ठीक।
हाँ जी, ये तीसरा आरा जो चला था, तो ये जो तीसरा आरा यहाँ समाप्त होता है, और तीसरे आरे के समाप्ति के पहले यहाँ पर 3 बरस 8 महीने में पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान ये मोक्ष में चले गए। तीसरा आरा समाप्त हो गया, आदिनाथ भगवान मोक्ष में गए और उनके पश्चात 3 बरस 8.5 महीने बीत गए, तीसरा आरा समाप्त हुआ और उसके बाद में चौथा आरा शुरू हुआ। तो ये टोटल पीरियड जो है यहाँ तक का हमको चौथा आरा का देखना है। ये टोटल चौथा आरा है। अब ये चौथा आरा कितना अभी पढ़ा था आपने? हाँ, अब आपको ध्यान में आ गया, चौथा आरा चलेगा। अब चौथे आरे में ये गैप कितना गया? ये गैप कितना गया? यहाँ आकर दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान हुए। गैप आप समझते जाइए। ये अब ये गैप मतलब ये ऋषभदेव भगवान हुए दंडीनाथ, ये ऋषभदेव भगवान मोक्ष में गए, ये बीच का गैप गया, और ये यहाँ पर दूसरे अजितनाथ भगवान हुए। ये जो गैप है इसको लिखिए आप यहाँ पर। ये लिखना है 50, ध्यान से लिखना शब्द बरोबर। तो ये गैप आपके लिखेंगे 50 लाख करोड़ सागरों पर। आ गया ध्यान में? देखिए, कोड़ा कोड़ी नहीं है, तो ये 1 करोड़ का इधर जो था ना, ये 2 कोड़ा कोड़ी है, इसमें से ये आधा हो गया 50 लाख, और 50 लाख करोड़ सागरों पम का गैप बीत गया, कोई भगवान नहीं हुए थे। अब तीर्थंकर भगवान का मैक्सिमम आयुष्य कितना? 84 लाख पूर्व। जी हाँ, 84 लाख पूर्व ही आयुष्य है। अगर यहाँ इतने में आप 50 लाख करोड़ सागरोपम के अंदर 84 लाख पूर्व वाले हो जाए तो 1000 तीर्थंकर भगवान हो जाए। अप्रोक्सीमेटली अंदाज से बोल रहा हूं, 1000 तीर्थंकर भगवान हो जाए, लेकिन कोई नहीं हुए। ये गैप बिल्कुल ब्लैंक खाली गया है इतना। चलो कोई हरकत नहीं, भगवान नहीं हुए, लेकिन आदिनाथ भगवान के द्वारा स्थापित शासन की धर्म परंपरा अखंड धारा में चलती रही। पीढ़ी पाठ, एक के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी के बाद तीसरी पीढ़ी, तीसरी के बाद चौथी पीढ़ी। आदिनाथ भगवान के द्वारा जो जैन धर्म स्थापित किया गया, उसकी परंपरा अखंड धारा में चलती रही। दीक्षा लेते रहे, साधु बनते रहे, मोक्ष में जाते रहे, श्रावक होते रहे, व्रत पचकाल लेते रहे, धर्म आराधना करते रहे। प्रत्येक प्रकार की धर्म आराधना अखंड रूप में चलती रही, चलती रही, चलती रही। कितने मोक्ष में गए? इतने से काल में असंख्य आत्मा मोक्ष में चले गए। कोशिश करना समझने की, ये फिगर तो दिमाग में नहीं बैठेगा, क्योंकि साथ में सागरोपम शब्द तो चल ही रहा है और करोड़ शब्द चल ही रहा है। अब आगे का करोड़ था, उसको आधा किया 50 लाख करोड़ सागरोपम। अब आ गई बात ध्यान में। अब इसके बाद हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अजितनाथ भगवान हुए। अब अजितनाथ भगवान जो हुए, तो उनका भी तो आयुष्य था कि नहीं था? उनका भी तो आयुष्य हुआ ही है, बरोबर रहा है, समझे ना, तो नहीं बोल सकते हम। अब ये सोचिए आप कि अजितनाथ भगवान जो हुए, तो उनका आयुष्य कितना रहा, कितने काल तक उनका आयुष्य चला।
और वो जब मोक्ष जिए हैं, इतना बड़ा जीवन उन्होंने जिया है, समझे कि नहीं? तो ये काल उनका जिस तरह से चला है तो हमको ये ख्याल आ जाएगा। हाँ, अब जो चलेगा ध्यान दीजिए, सब चौथा आरा में ही चलने वाला है। ख्याल आया आपको? हर चीज चौथे आरे में ही चलेगी। अब इनका जो भी आयुष्य या पूरा जीवन जो चला है, इनके पूरे जीवन का सर्व आयुष्य चला है। आदिनाथ भगवान का 84 लाख पूर्व हो गया, और उसके बाद में ये जो अजितनाथ भगवान दूसरे हुए, इनका आयुष्य चला है 72 लाख पूर्व। हाँ, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान में ले लो भाई, ये कौन सा कालखंड चल रहा है? चौथा अवसर्पिणी काल। हाँ, राइट राइट राइट, अवसर्पिणी कालखंड है। अब बताइए आप मनीषा बहन जी, अवसर्पिणी कालखंड का व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ अवसर्पिणी? जो उतरता काल होता है। वेरी गुड। और कोई दूसरा शब्द है? मनीषा बहन जी बोलिए, खुशबू बहन जी बोलो। Ascending and descending, these are the two words in English. बोलो नीति बहन जी। जी महाराज साहब, it is descending. Everything is falling, declining. Everything is Declining. declining. अब यहाँ पर क्या होगा? Decreasing. घटता जाए, डिक्रीजिंग, घटता जाएगा, घटता जाएगा। आपने देख लिया, आदिनाथ भगवान का 84 लाख पूर्व था, इनका 72 आया लाइफ स्पान, आयुष्य। और बीच में ये कितना आया? 50 लाख करोड़ सागरोपम। अब इसके साथ ये मिला करके गिनती कर लो आप, ये गैप और ये आयुष्य, दो को आप जोड़ते जाओ, मिलाते जाओ। इतने लंबे काल के बाद अब इनका गैप कितना रहा? फिर इनके बाद में यहाँ पर ये जो है तीसरे तीर्थंकर भगवान संभवनाथ भगवान हुए। अब तीसरे संभवनाथ भगवान के होने के बीच में ये जो गैप गया है, इसकी बात चल रही है। ये 30, ये तो इनका आयुष्य हो गया इधर, और ये 30 लाख करोड़ सागरों पर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, समझे कि नहीं? ये जाने की इतना गैप बीतने के बाद संभवनाथ भगवान हुए। ये आप इधर पूरा गैप का है देखिए, और यहाँ पर आप लिखिए तीसरे संभवनाथ भगवान। बरोबर ध्यान में आ गया? अब ये 50 और ये 30, 80 लाख पूर्व तो 80 लाख करोड़ सागरोपम का काल तो ये बीत गया साहब। ऐसे ही आप बरोबर समझना, इसके बाद में ये गैप जाएगा साहब। अब ये गैप जाएगा, तब यहाँ पर आएंगे चौथे अभिनंदन स्वामी। लेकिन अब इनके पहले आयुष्य का प्रमाण लिख लो आप, तो यहाँ पर सर्व आयुष्य जो है इनका संभवनाथ भगवान 60 लाख पूर्व, ये घटता जा रहा है। इधर देखिए आप, अब उसके बाद में ये हो रहे चौथे तीर्थंकर अभिनंदन स्वामी भगवान। लेकिन अब संभवनाथ भगवान से अभिनंदन स्वामी भगवान होने के बीच में गैप कितना रहेगा? 10 लाख करोड़। अब आपको ये समझना है यहाँ पर 10 लाख ये बीच में आया इनका, ये आयुष्य हो गया। अब ये 10 लाख ये करोड़ सागरों पर,
अब ये इतना काल बीतने के बाद ये चौथे तीर्थंकर अभिनंदन स्वामी होंगे। आप बरोबर समझिए, ये गैप चल रहा है, ये मैं आयुष्य लिख रहा हूं, तो यहाँ पर जो है इनका अभिनंदन स्वामी का आयुष्य और घट करके हो गया 50 लाख पूर्व। हाँ, अब आप कैलकुलेशन करते जाना भाई साहब, समझ में आता जाएगा। अब ये हो गए चौथे भगवान, इधर देखिए। अब इसके बाद में ये अभिनंदन स्वामी भगवान के बाद ये जो गैप चला है बीच के अंदर, ये गैप आते आते 9 लाख करोड़ पूर्व, सॉरी सागरों पर। अब इतना गैप बीतने के बाद यहाँ पर ये पांचवे सुमतिनाथ भगवान होंगे, और ये सुमतिनाथ भगवान जो होंगे तब इनका आयुष्य होगा 40 लाख पूर्व। अब इनके साथ आप गिनती करो, इधर आयुष्य भी गिनती करो, इधर गैप भी मिलाओ। आ रहा है ख्याल में आपको? अब जिस तरह से हम नीचे उतर रहे हैं, अब ये आते हैं यहाँ पर, मतलब क्या समझ रहे हो आप? अजीतनाथ भगवान का शासन काल कितना चला है? 30 लाख करोड़ साकरों। शंभुनाथ भगवान का शासन चला है 10 लाख करोड़ साकरों। फिर आइए, अभिनंदन स्वामी भगवान का धर्म चला है 9 लाख करोड़ साकरों पर। फिर उनका आयुष्य जोड़िए, ख्याल आया? अब ये हम जब निकालेंगे ना, तो यहाँ देखिए ये सभी तीर्थंकर भगवान, अब इनकी पूरी बायोग्राफी। अरे ये बात ध्यान में, जब हम पूरी बायोग्राफी इनकी देखेंगे, भाई उनका जीवन, अब उनको ने उनका जन्म हुआ, कितने बरस तक गृहस्थ जीवन में रहे, कितने बरस के बाद दीक्षा ली, कितने बरस के बाद केवल ज्ञान हुआ, कितना, कब उन्होंने धर्म स्थापना की, कब उनका आयुष्य कितना चला। अब ये भाई साहब सब समझते समझते, पढ़ते पढ़ते, सीखते सीखते, बोलो 11 क्या करना, कितना बड़ा टाइम लगेगा मैं बता नहीं सकता, कितना टाइम लगेगा। अब आप बोलो कि नहीं नहीं इतने टाइम में पूरा करो, इतने टाइम में पूरा करो, मैं क्या करूं? कोई जादू चमत्कार तो नहीं कर सकता। ये इतना एक एक समझने में हमको टाइम जा रहा है। मैंने पहले ही रिक्वेस्ट की कि भाई साहब सब लिख लेना आज पहले से। ये धन्यवाद दीजिए जिस बहन जी ने कल जो है रिक्वेस्ट की, बहुत अच्छी बात हुई, ध्यान में तो आया, नहीं तो ऐसे ही चलता था। अब ये हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया ना, इसका कैलकुलेशन कभी किया ही नहीं हमने। अब ये सब हम करेंगे, नहीं दिखाई देगा, नहीं पढ़ाई देगा। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। आपके पास है ना, अच्छी बात है। आपके पास है 11 जी, आप इसका फोटो भेज, सबको भेज दो, बहुत अच्छा है। चलो साहब, तो बंद कर दूं मैं यहाँ विषय, आगे पढ़ाना बंद कर दूं? आप अगर सबको फोटो भेज देते हो तो जेरोक्स भेज देंगे, बोलो। No, no, Maria साहब, I think continue because we want to understand. वो चलो रिटर्न से कई बार समझ में नहीं आता। अच्छा, वेरी गुड, चलिए साहब। अभी तो हम ये समझेंगे, अब यहाँ पर आए आप, कहाँ पर? 5वें नाथ, सुमति नाथ भगवान के बाद उनका जो भी आयुष्य चला है 40 लाख पूर्व। अब उनके बाद ये गैप कितना चला है अंतर, तो सुमति नाथ भगवान के बाद अब फिगर चेंज हो रहे हैं। 90, हाँ जी, ये फिगर बिल्कुल चेंज रहे, 90,000 करोड़ सागरों पर। ये शब्द मत भूलना, करोड़ सागरोपम चल ही रहा है, और ये फिगर आ गया यहाँ चेंज हो रहे। जो 10 लाख था, 9 लाख था, अब वो
90,000 इतना करोड़ सागरोपम। और आप देख रहे हो कैसे फिगर रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पर आए छठे पद्म प्रभु भगवान, और पद्म प्रभु भगवान जो हुए उनका आयुष्य आप देखेंगे रिड्यूस हो रहा है 30 लाख पूर्व। ये 30 लाख पूर्व पर आया सा। अब आप देख लो, समझे कि नहीं कैसे घट रहा है। तो मतलब क्या हुआ, सुमति नाथ भगवान का स्थापित किया हुआ धर्म वो चला है कितना, 90,000 लाख करोड़ पूर्व काल तक सुमति नाथ भगवान का धर्म परंपरा में बरोबर चला है। उसके बाद पद्म प्रभु भगवान हुए हैं। अब इसके बाद ये गैप ले लो सर, अब ये गैप आएगा कितना, उसके बाद होंगे सातवें सुपार्श्वनाथ भगवान। अब ये गैप आप जब समझेंगे, अब आपको ये ख्याल आ जाएगा। ओनली 90 करोड़ सागरों पर। अब ये 90 करोड़ सागरों पर तक चला इनका शासन। उसके बाद में सुपार्श्वनाथ भगवान हुए, और ये सुपार्श्वनाथ भगवान जो हुए इनका आयुष्य 20 लाख पूर्व, 20 लाख पूर्व इनका आयुष्य था। अब इन्होंने धर्म स्थापित किया, शासन चलाया, इनका शासन चला समझे परंपरा के अंदर। अब आइए आगे चलिए साहब, ये गैप चलेगा कितना, उसके बाद में होंगे आठवें चंद्र प्रभु भगवान। हाँ जी, तो इनके बीच का जो गैप रहेगा वो जो है वो और कम होता गया है। अब ये कम होते होते 1 करोड़ सागरोपम इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा। अब 1 करोड़ सागरोपम के अंदर माइनस, हाँ जी, 1 करोड़ सागरोपम में 100 सागरोपम 66,26,66,26,000 वर्ष माइनस करिए। इतना टाइम गैप का जाने के बाद चंद्र प्रभु भगवान होंगे। अब चंद्र प्रभु भगवान होने के बाद उनका आयुष्य काल जब जाएगा तो 10 लाख पर आ गए। अब देखिए कितना टाइम इनका जा रहा है, अब कैसे काल बीतेगा। ये अभी 8वें भगवान पर आए हैं, हम 24 तक चलना है हमको। अब यहाँ पर आप देखिए ये लिख लिया Say, ऊपर what's का। the last one? The gap? 100, 1 lakh less 100 Sagarupam. And then what is This one is Koda 1 Kodi? Koda, 1 crore Sagropam, less 100 Sagropam, 60 lakhs 26,000 years. These Okay. are the years only. Thank you. अब आप आइए, यहाँ से हम चलेंगे 9वें तीर्थंकर भगवान का गैप। आप इधर को 8वें भगवान के बाद 9वें भगवान जो हुए हैं, अब ये गैप आपको यहाँ पर समझना है। तो इनके बाद में जो जो गैप चलेगा इतना माइनस आपको करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर आया सिर्फ सिंपल जो है ये सबके साथ जोड़ करके 54 सागरोपम। अब ये जो गैप चल रहा है, इतने गैप के बाद
ये तीर्थंकर होंगे 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ भगवान। अब सुविधिनाथ भगवान जब होंगे तब इनका आयुष्य बचेगा 2 लाख पूर्व। अब आयुष्य भी मिलाओ, ये भी मिलाओ। अब ये तो सागरोपम में ही चल रहा है अभी, तो आपको ये भी समझना है इसके बीच में। अब इनके बाद में ये गैप पूरा हो रहा है। हाँ, अब थोड़ी सी बात यहाँ पर मैं और क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो गैप चला है सुविधिनाथ भगवान के बाद का, तो सुविधिनाथ 9वें तीर्थंकर भगवान का धर्म स्थापित हुआ, शासन स्थापना की। लेकिन अब उनके बाद का ये जो गैप चला है, यहाँ पर इसके अंदर ये चला है कितना, 30 सागरोपम। इस बीच में धर्म की अखंडता रहने में बीच में तकलीफ आई। अखंडता धर्म की जो चलनी चाहिए उसके अंदर थोड़ी तकलीफ बीच में आई, समझे। जो अभी तक जो सबका अखंड 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 शासन व्यवस्था जो चली, यहाँ बीच में तीर्थ विच्छेद ख्याल है धर्म। यहाँ पर आपने देखा कि अब हम चल रहे हैं 10वें शीतलनाथ भगवान। अब 10वें शीतलनाथ भगवान जो हुए तो उनका जो आयुष्य आया है 1 लाख पूर्व। સાહેબ જી અહીંયા સમજાવો ને થોડું સુવિધિનાથનું બાકી હતું ને 30 સાગરોપમથી સુવિધિનાથનું જરા થઈ ગયું ને? નહીં થોડું પાછું નેટનો સુવિધિ પ્રોબ્લેમ આવે તો તે સમજ્યું નહીં. आदि सुविधिनाथ भगवान के बाद में 30 सागरोपम का गैप गया। उसके बाद में शीतलनाथ भगवान हुए और शीतलनाथ भगवान का 1 लाख पूर्व का आयुष्य रहा। अब आप इनके बाद चलिए, यहाँ पर हम आ रहे हैं ये जी मार साहब, 11वें। जी मार साहब, आपने एक बात बोली कि तीर्थ विच्छेद हो गया था। अब हाँ वो वहाँ बात पे सुविधिनाथ धर्म भगवान का विच्छेद, धर्म विच्छेद। धर्म धर्म विच्छेद हो गया था क्या? विच्छेद, हाँ हाँ, बीच में हुआ था थोड़े टाइम। वो भी एक अच्छेरा हुआ ना, आश्चर्यकारी घटना थी। तो जब उनके चरित्र, वो बड़ी हिस्ट्री बहुत लंबी है ना, वो लेंगे हम, जब उनका चरित्र आएगा तब लेंगे। मैंने ठीक। हिंट दे दी, आपको ध्यान रखना। अभी हम ये कंप्लीट कर लेते हैं विषय जो है ना, ये जो चल रहा है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाएगा। अब सुविधिनाथ शीतलनाथ भगवान के बाद में जो गैप चला है वो आप समझिए, समझे कि नहीं यहाँ पर। तो ये आते आते श्रेयांसनाथ भगवान 8वें तीर्थंकर भगवान के बाद जो है ये जाएगा 9 करोड़। 9 करोड़ सागरोपम के बाद में जो है ये सुविधिनाथ भगवान हुए। और उनके बाद हम यहाँ से एक फिगर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बस। अब 1 करोड़ सागरोपम यहाँ पर ये उनका जीवन गया, 1 करोड़ सागरोपम। और इधर वो माइनस वाला फिगर आप यहाँ लिखिए, ये वाला। शीतलनाथ भगवान के बाद अब 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान होंगे। तो ये जो तीर्थंकर भगवान होंगे ना, अब श्रेयांसनाथ भगवान का उनका आयुष्य काल जो रहेगा वो रहेगा 84 लाख वर्ष। लाख तो है ही है, वर्ष अपूर्व शब्द नहीं आए। पहले पूर्व लिखते थे, अब पूर्व शब्द नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ तक आप समझ लो। अब फिर इनके बाद में ये माइनस करते करते हम चलेंगे। ये 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य स्वामी भगवान आएंगे।
अब इनके बीच का काल जब श्रेयांसनाथ भगवान हो जाएंगे, अब आया 54 सागरों पर। अब इधर से बीच में से करोड़ शब्द निकल गया। अब आप देख लेना, एक एक जो चलेगा, अभी ये 54 सागरोपम का चलेगा सब। अब ये चलने के बाद अब यहाँ पर आपने देखा ये यहाँ पर आप देखेंगे 30 सागरोपम का गैप चलेगा, और 30 सागरोपम के बाद में, इतने गैप के बाद में 13वें विमलनाथ भगवान होंगे। अब 13वें विमलनाथ भगवान होंगे तब 60 लाख, ये 12वें वासुपूज्य स्वामी भगवान जब हुए तो 12वें वासुपूज्य स्वामी भगवान का आयुष्य रहा 72 लाख बरस, और ये विमलनाथ भगवान होंगे 60 लाख बरस। अब पूर्वज नहीं है, इसलिए आप समझेंगे। अब ये जो है चल रहा है, देखिए समझेंगे। चलो कोशिश तो कर रहे हैं हम, आज आधे तक तो पहुंचे, समझे कि नहीं। कल फिर हम वापिस बाकी के और सभी तीर्थंकर भगवंतों का निकालेंगे। ये आपको ध्यान में आ जाएगा, आप कैलकुलेशन करते जाना। जितना गैप ये मिल रहा है, इसके साथ में उनके आयुष्य को जोड़ते जाना। अब फिर उसके बाद में आप देखना, टोटल करके चौड़िया जी आप कैलकुलेशन करना, और एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का चौथा आरा पूरा जो है वो कैसे। अब ये संज्ञा बहुत भारी है ना। करोड़ा करोड़ जो था, इसमें से एक बार का करोड़ निकल गया, दूसरी बार का करोड़ चला, फिर वो घटता गया, फिर वो घटते घटते फिर वापस अभी हम प्लेन सागरोपम पर आए हैं। अब कितना घटता जाता है, कितना घटता जाता है। अब आप मासा बताइए माथा ही काम नहीं साहब। करता है, अब माथा ही काम माथा नहीं काम, हाँ अब माथा काम करेगा कि नहीं करेगा वो आप सोचना समझ। करता। अब क्या कंप्यूटर लाना, कंप्यूटर से कैलकुलेशन करना, तब आपको पता चलेगा। और ये कैलकुलेशन हो जाए, उसके बाद कर्म की प्रकृतियों का कैलकुलेशन करना। अब इतने काल तक हमारी कर्म प्रकृति कैसे चलती है देखो। चलो भाई कोशिश करेंगे समझने की। पूछिए साहब, किसको पूछना है। हाँ महाराज साहब, भगवान ने पहले तीर्थंकर का जो शासन काल आप बताए कि 50 लाख करोड़ सागरोपम का चला, तो हाँ महाराज जी, साहब 50 लाख करोड़ सागरोपम प्लस जब तक दूसरे तीर्थंकर को केवल ज्ञान सर्वज्ञ वो तीर्थंकर नहीं होते हैं, वो भी उसके साथ प्लस में आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, उनका जन्म, एक तीर्थंकर के मोक्ष गमन निर्वाण से दूसरे तीर्थंकर के जन्म को बीच में गैप कहते हैं। बोलिए, अब पहले रिपीट करो आप। एक तीर्थंकर के निर्वाण के बाद दूसरे तीर्थंकर के जन्म को गैप कहते हैं, और हाँ ये उतना ही उनका महाराज शासन काल बोला जाता है क्या? शासन काल बस वही हुआ क्या? ठीक। शासन काल वहां तक ही रहेगा, वो बात बरोबर है। लेकिन ये जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अब ये होगा निर्वाण। अब निर्वाण के बाद दूसरे तीर्थंकर का जन्म, ख्याल आया कि नहीं। अब ये जिस तरह से चलेगा वही। महाविदय की व्यवस्था अलग है, हमारे यहाँ की भरत ऐरावत की व्यवस्था अलग है। हाँ जी बोलिए, कौन पूछ, मीना बहन जी बोलो। So Marcy, what is the gap between Suparshvanath and Chandra Prabhu, please? 900 crores सागरोपम। That was between Sumtinath and Padma Prabhu. सुमतिनाथ एंड पद्मा प्रभु 90,000 करोड़ सागरों। Okay, so between Suparshvanath and Chandra Prabhu, you say? हाँ, सुपार्श्वनाथ एंड चंद्र प्रभु इज 900 करोड़ सागरों। Okay. So, Marisai, I'm just missing one figure.
तो सुपार्श्वनाथ और चंद्र प्रभु भगवान के बीच का गैप इज जस्ट नाउ यू टोल्ड 900 करोड़ सागरोपम. So from Chandra Prabhu to Suvidhi Nath Swami, what is the gap? 9 करोड़. 90. 9 crore. 90. 90. Okay, 90 crore. 90 crore Sagar. Sagropa. हाँ जी. And the next, then from Suvidhi to Sheetalnath Swami, what is the gap? 9. 1 करोड़. 9. Oh, 9 crore. Mari Sahib, there is, okay, everything is 9 crore, okay. 9 crore Sagaropam. And then from Sheetalnath Swami to Shreyansnath Swami, what is the gap? 1 So crore Sagaropam minus this figure. Yes. Okay, 1 Minus crore 66 Sagropa. lakh 26,000 years. करोड़. Yes. Minus 26,000 Varsh. Okay, I get it, Marisol. Thank you. नमो रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हैर्यणं नमो वज्रायणं नमो नये सव्वसाहुणं एषु पञ्च नमोकारो सव्वभावपणसनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवली पन्नत्तो दम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तम अरिहन्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नत्तो दम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयते शासनम्. धर्म लाभ बहुत बहुत विकाल आशीर्वाद सब. वंदना सर जी, सबको प्रणाम. जय जिनेन्द्र. शुभ शादा नारायण सर जी. Vikal Vanda Sahib ji. साहेब जी साता साता साहेब जी.